हर हर महादेव भक्तों, चैत मास आ गया है। इसमें अनेक व्रत त्योहार आते हैं जो हम लोग मनाते हैं। तो भक्तों, आज हम जानेंगे चैत मास के सोमवार की एक कथा के बारे में, क्योंकि चैत में जो सोमवार आते हैं चारों, उनको टिसुआ सोमवार के नाम से जाना जाता है। इसकी क्या वजह है और ये क्यों मनाया जाता है, इसके व्रत के बारे में, कथा के बारे में आज हम लोग जान लेते हैं। भक्तों, हिंदू धर्म में टिसुआ सोमवार व्रत को बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। जी हाँ भक्तों, इस व्रत के अंतर्गत मंदिर और जगन्नाथ के भगवान के जो प्रतीक होते हैं, जो मूर्तियाँ होती हैं, उनकी पूजा अर्चना बहुत ही अच्छे ढंग से किया जाता है और विभिन्न व्यंजनों का भोग लगा के भगवान को परोसा जाता है। चैत मास के सभी सोमवार को टिसुआ सोमवार का व्रत और पूजा करते हैं और यह व्रत केवल भक्तों उन्हीं लोगों के घर में किया जाता है जिनके परिवार के लोग, जो परिवार के सदस्यों ने श्री जगन्नाथ धाम की यात्रा कर चुके हों, वो लोग इसको बड़े ही धूमधाम से मनाते हैं और भगवान श्री जगन्नाथ भगवान की पूजा अर्चना करते हैं। इस व्रत में टेसू के फूल हैं, उनसे पूजा करने का विधान है। इसीलिए इस व्रत को टिसुआ सोमवार व्रत कहा जाता है। भक्तों, टिसुआ सोमवार व्रत कथा आइए जानते हैं। चैत मास के 4 सोमवार को टिसुआ सोमवार कहा जाता है। इन सोमवारों को, जी हाँ भक्तों, इन सोमवारों को भगवान श्री जगन्नाथ भगवान की अच्छे से पूजा अर्चना की जाती है। सबसे पहले भक्तों, जो पहला वाला सोमवार पड़ता है, यानी कि जो पहला चैत मास का सोमवार पड़ता है, उस दिन भगवान जगन्नाथ का गुड़ से, जी हाँ, गुड़ का भोग लगा करके उनकी सेवा की जाती है। और दूसरा सोमवार जो आता है, वहाँ उस सोमवार को गुड़ और धनिये से भोग लगाया जाता है और उनकी सेवा में लीन रहा जाता है। तीसरे सोमवार को पंचामृत उनको अर्पण किया जाता है और चौथे सोमवार को कच्चे हो या पके हो सभी प्रकार के पकवानों का, जितना आपके श्रद्धा अनुसार, जितना आप बना सकें, जितना आप चढ़ा सकें, उस दिन भोग लगाया जाता है। इसके बाद पूजा की जाती है। मान्यता है कि इन चारों सोमवार का व्रत श्रद्धा पूर्वक करने से सभी कष्टों से हमको मुक्ति मिल जाती है। भक्तों, ऐसा माना जाता है कि सबसे पहले ये वाला व्रत सुदामा ने भगवान जगन्नाथ की पूजा की थी। जी हाँ, सुदामा जी पूजा के लिए जगन्नाथ धाम गए थे और उनकी बहुत ही अच्छे ढंग से पूजा अर्चना किए थे। रास्ते में उन्होंने कई पीड़ितों को आश्वासन दिया कि भगवान जगन्नाथ भगवान उनकी खुशी के लिए श्री जगन्नाथ के दरबार में मन्नत मांगेंगे। सभी जो पीड़ित थे उनको वो आश्वासन देते गए कि वो सबके लिए प्रार्थना करेंगे श्री जगन्नाथ भगवान से। कहा जाता है कि सुदामा की श्रद्धा देख करके भगवान जगन्नाथ पुरी के बाहर ब्राह्मण वेश में खड़े हो गए, क्योंकि वो उनका परीक्षा लेना चाहते थे। जब सुदामा ने ब्राह्मण से, जो जगन्नाथ भगवान खुद थे, जगन्नाथ धाम का पता पूछा, तो भगवान ने बताया कि उनके पीछे आग के गोले में प्रवेश करने के बाद ही भगवान के दर्शन हो सकेंगे। भगवान ने श्री सुदामा जी की कड़ी परीक्षा लेने की सोच रखी थी और इस प्रकार कथन उनसे कहा। जब सुदामा जी अग्नि के गोले में प्रवेश करने के लिए उठे तो भगवान उन पे खुश हो गए और प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दे दिए। जब सुदामा ने रास्ते में मिले सभी पीड़ितों के कष्ट दूर करने की प्रार्थना की, तो फिर भगवान जगन्नाथ ने उन्हें एक छड़ी दी और कहा कि यह छड़ी जिसे मारेगी उसके सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सुदामा जी अत्यंत प्रसन्न हुए। वो छड़ी लेकर के चल दिए कि सभी के कष्टों का निवारण आज वो कर देंगे और भगवान के दर्शन करने के पश्चात उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। ऐसा माना जाता है कि तब से, जब से भगवान ने उन्हें छड़ी दी थी, चैत के शुक्ल पक्ष की शुरुआत के सोमवार को
भक्त भक्ति पूर्वक भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना करते हैं और उनका गन्ना खाते हैं और अपने कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। यानी कि जो छड़ी थी वो गन्ने की थी, तो इस दिन गन्ना खाते हैं और अपने कष्टों को दूर कर लेते हैं। भगवान जगन्नाथ जिस प्रकार से सुदामा के सभी कष्ट और उनके साथियों के सभी कष्ट दूर किए, सभी के कष्ट दूर करें। भक्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कर दीजिए और भगवान के अगर भक्त हों तो श्री जगन्नाथ धाम जय जगन्नाथ भगवान कमेंट जरूर करिएगा। हर हर महादेव।